जब ट्रायल होगा तब पता चलेगा सबूत किस कदर अहम हैं। जिन लोगों ने जुर्म किया उन्हें गिरफ्तार किया गया। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। बानी पीटीआई मामले को उलझा रहे हैं। उन्हें पता है वीडियोज में उनके अपने लोग मौजूद हैं। ये सब कुछ इन लोगों ने खुद कराया। अभी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, हम भी यही हैं और बानी पीटीआई भी यही हैं। फितना फसाद का पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। ये आदमी रियासत के खिलाफ खड़ा है, मुल्क में फितना फसाद फैलाना चाहता है। 2011 से अब तक इसकी सियासत एंटी स्टेट सियासत रही है। हम इदारों के साथ खड़े हैं और इदारे रियासत के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई की 9 मई के वाकयात पर मशरूत माफ़ी मांगने की पेशकश। साथ ही कह दिया कि माफ़ी उन्हें नहीं बल्कि उनसे मांगनी चाहिए। उन्हें रेंजर्स ने घसीटा। क्या पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं? 9 मई के वाकयात की CCTV वीडियोज़ सामने लाने की शर्त भी लगा दी। यकीन दिलाया कि पीटीआई के अहदेदार मुलव्वस हुए तो न सिर्फ माफ़ी मांगेंगे बल्कि अहदेदारों को कड़ी सजा दिलवाएंगे, पार्टी से निकाल देंगे। बानी पीटीआई ने जमान पार्क ऑपरेशन के दौरान पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का एतराफ़ भी लिया। कहा कि पेट्रोल बम कहीं और नहीं सिर्फ जमान पार्क में इस्तेमाल किए। शेख मुजीबुर रहमान को हीरो करार देने का सवाल हुआ तो बोले शेख मुजीब से मुतालिक बात हमूदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स थी। बांग्लादेश की सूरत हाल पर कहा खदशा है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ हसीना वाजिद की तरह फरार न हो जाएं। मेरा नाम ECL में डाला जाए, साथ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मोहसिन नकवी का नाम भी ECL पर डाला जाए। बानी पीटीआई का कहना था कि वो मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हैं। कोई अगर बात नहीं करना चाहता तो ना करे, वो भी नहीं करेंगे। महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज में दाखिल। जमात इस्लामी की जानिब से आज मुतालबात के हक में मरी रोड पर मार्च का ऐलान। हुकूमत और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान बातचीत का 5वां दौर आज शाम होगा। कल मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि काफ़ी चीज़ों पर इत्तफाक हो गया, काफ़ी चीज़ों पर इत्तफाक होना है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत ने मुतालबात से इख्तलाफ नहीं किया। हुकूमत के पास IPPs पर संजीदगी से सोचने के अलावा कोई रास्ता नहीं। बरतानिया और मिस्र ने अपनी फ़िज़ाई कंपनियों को ईरान और लबनान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास और हिज़्बुल्लाह के सीनियर अरकान की शहादत के बाद खित्ते में खदशात हैं। ईरान ने अपनी मगरबी हिस्से की फ़िज़ाई हदूद से गुरेज करने से मुतालिक हिदायत की तरदीद की है। सऊदी अरब ने कहा है कि इस्माइल हनिया का कत्ल ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी था। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद अल खुरैजी की OIC इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत और इस्माइल हनिया की शहादत के बाद OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि फ़लस्तीन में इसराइल की जारहियत पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर की। ईरान मुल्की सलामती के खिलाफ किसी भी जारहियत के सामने कभी खामोश नहीं रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर पर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं तसादुम से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसराइली जारहियत के सामने हक़ दिफ़ा का इस्तेमाल करने के सिवा कोई चारा नहीं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरखास्त में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। तहरीक इंसाफ ने वकील PTI सलमान अकरम राजा के जरिए आर्टिकल 184(3) की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कानून में तरमीम PTI का रास्ता रोकने की साजिश है। हर प्लेटफॉर्म पर इस साजिश को नाकाम बनाएंगे।
मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आइन और कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नज़रअंदाज किया गया। 12 जुलाई के अक्सरियती मुख्तसर फैसले में अदालती दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले पर नज़र-ए-सानी अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा, सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के अहकामात इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में हैं। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका देने का कोई जवाज़ नहीं। फैसला इलेक्शन कमीशन के नुक्ता नज़र को सुने बगैर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को मौक़िफ़ देने का मौका नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ केस में पार्टी नहीं थी। तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। पीटीआई ख़वातीन और अक़लियती नशस्तों के हकदार है। इंतखाबी निशान ना मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक ख़त्म नहीं होता। तहरीक इंसाफ हुकूमत से इजाज़त लिए बगैर कोई जलसा ना करे। बानी पीटीआई ने क़यादत को जलसों के लिए किसी भी गैर कानूनी काम से मना कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में बानी पीटीआई ने आइन और कानून के दायरे में किसी से भी बात करने पर आमादगी जाहिर की। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब कहते हैं, बानी पीटीआई ने माफ़ी नहीं मांगी। कहा, बानी पीटीआई ने पहले सीसीटीवी वीडियोज़ मंजर आम पर लाने का कहा है। अगर सीसीटीवी वीडियो में पीटीआई का कोई कारकुन मुलव्वस हुआ तो फिर देखेंगे। बानी पीटीआई गैर मशरूत माफ़ी मांगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा कि सानहा 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई की तीनों बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। ये कभी गिरेबान पकड़ते हैं तो कभी पाँव पकड़ते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी पीटीआई का बयान मायूसी और दरवाजे बंद होने की अलामत है। 1 साल हो गया, बानी पीटीआई ने तमाम कोशिशें की लेकिन नाकाम हुई। वज़ीर इत्तलाआत अता तारर ने कहा कि बानी पीटीआई ने अपना मवाजना शेख मुजीब से किया। जब ढाका में मुजीब के मुजस्समे गिरे तो शेख मुजीब को हीरो कहने वाले बानी पीटीआई की पार्टी ने बयानिया बदल दिया। बानी पीटीआई के मुताबिक 9 मई के वाक़यात का आगाज़ उस वक्त हुआ जब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने अगवा किया था। सबसे पहले उस पर माफ़ी मांगी जाए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलाआत शुएब शाहीन की फरमाइश। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेजेस से पता चलेगा कि 9 मई को कौन अंदर गया और किसने आग लगाई। बीच में से फुटेज के टुकड़े निकाल कर ले आना कोई सबूत नहीं है। जुडिशल कमीशन में जाने के मुतालबे से हमारी नेक नियति नजर आती है। बानी पीटीआई ने कह दिया है कि 22 अगस्त को हमें हर हाल में जलसा करना है। आगे हमें धरना देना है या लॉन्ग मार्च करना है, इसका फैसला 22 अगस्त के बाद होगा। मोहम्मद यूनिस की सरबराही में अबूरी हुकूमत आज हल्फ उठाएगी। बांग्लादेश की अदालत ने लेबर कानून केस में मोहम्मद यूनिस की 6 माह की सजा भी कलअदम कर दी। डॉक्टर यूनिस की हम वतनों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत को अपनी खारजा पॉलिसी पर नजर-ए-सानी करनी चाहिए। बांग्लादेश की रहनुमा खालिदा ज़िया का पार्टी की रैली से वर्चुअल खिताब। तलबा मुजाहिरीन की जद्दोजहद को सराहा। इंतकाम की सियासत से दूर रहने, जमहूरी रिवायात बरकरार रखने और बांग्लादेश को दोबारा खुशहाल बनाने के अज़्म का इजहार। बांग्लादेश के बरतरफ मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन मुल्क से फरार होते हुए गिरफ्तार। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन को तैयारे से हिरासत में लेकर ढाका छावनी मुंतकिल किया गया। मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन को मंगल के रोज़ बरतरफ किया गया था। मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के करीबी साथी समझे जाते थे। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी सेक्टर सी में घर से एक शख्स की फंदा लगी लाश मिली है। न्यू टाउन में ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर के रूप में वारदातें करने वाला डाकू गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिम वारदात के बाद असलहा बैग में छुपाकर मोटरसाइकिल राइडर का हेलमेट पहन लेता था। अमरीका के सदारती इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर गई। अमरीका में सदारती इलेक्शन आज हों तो कामला हैरिस के जीतने का इम्कान ज्यादा है। NPR, BPS और मॉरिस्ट के मुश्तरका सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार को इस वक्त 51% जबकि ट्रंप को 48% मकबूलियत हासिल है। लंदन के इलाके हॉन्सलो में दाएं बाजू के इंतहा पसंदों की
ट्रीटी सेंटर में तोड़फोड़, शहरियों पर तशद्दुद, लूटमार, शहरी खौफ का शिकार, हंगामा आराई में मुलव्वस 20 अफराद पर फर्द जुर्म आयद, मजमूई तादाद 140 हो गई। क्राउन कोर्ट ने हंगामा आराई में मुलव्वस 3 अफराद को सजा भी सुनाई। इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में इंतहा पसंदों के खिलाफ पुरअमन मुजाहिरे, हुकूमत से दाएं बाजू के अफराद को लगाम डालने का मुतालबा। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद कप्तान बरकरार, सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। मेहमान टीम 17 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला टेस्ट रावलपिंडी में 21 अगस्त से खेला जाएगा। टीम में शामिल तजुर्बाकार विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद ने कहा कि मैनेजमेंट जिस भी नंबर पर कहेगी बैटिंग करेंगे। बोर्ड का नौजवान खिलाड़ी को नायब कप्तान मुकर्रर करना खुशाइंद बात है। 28वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप आज से कराची में शुरू होगी। चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 650 गोल्फर्स एक्शन में नजर आएंगे।